कौन वह वीआईपी था जिसका नाम अंकिता की मां ने शुरू में ही ले लिया था। कोर्ट के फैसले में 10 जगह वीआईपी का उल्लेख भी आया है, जिसकी जांच करना शायद अदालत चूक गई थी। आखिर क्यों आरोपी अब इतना खुश है? तथा जेल जाकर अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता वीआईपी को जानती है पर नाम नहीं लेना चाहती। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णा कुमार। आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी कोर्ट फैसले के बारे में। और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, हो सकता है यह वीडियो डिलीट करवाया जाए। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज होती है, जिसके बाद अब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो चुकी है। कुछ आरोपियों को जेल भेजा गया है और उम्र कैद की सजा हुई है। फैसला 30 मई 2025 को आया, लेकिन कोई भी कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है, सिवाय गिरफ्तार आरोपियों के। लोगों के दिलों में एक सवाल है जिसे वो कह नहीं पा रही है और न ही बयां कर पा रही है। जिस सवाल पर कोर्ट ने चुप्पी साधी है, शायद इस विषय पर जांच करना कोर्ट को उचित नहीं लगा होगा, लेकिन समाज सेवी अब भी उस वीआईपी को लेकर कोर्ट के इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उस वीआईपी को उजागर कर रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड के सियासत में खुशफुसाहट साफ देखी जा सकती है। चलिए एक नज़र बीती घटना पर डालते हैं, जिससे पूरा मामला समझने में आसानी होगी। इस घटना में गिरफ्तार अभियुक्त कुल 3 हैं, जिनका नाम पुलकित आर्य, जो बीजेपी राज्य मंत्री रह चुके विनोद आर्य का बेटा है, ज्वालापुर हरिद्वार का निवासी है। दूसरा आरोपी सौरभ भास्कर है, यह भी ज्वालापुर का निवासी है। और तीसरा आरोपी अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता है, यह भी ज्वालापुर का ही रहने वाला है। इसके अलावा चौथा शख्स छुपा हुआ वीआईपी है, जिसके लिए पूरी मिस्ट्री रची गई थी, जिसका ताल्लुक आरएसएस बीजेपी के साथ साफ साफ बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह वीआईपी वाला तथ्य सही है या गलत, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थी। वे एक सामान्य परिवार से थी। जब मृतिका अंकिता भंडारी के पिता ने कोर्ट के समक्ष अपना बयान दिया तो उन्होंने बताया कि 2020 में अंकिता ने 12वीं पास किया, जिसके बाद वह देहरादून होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने आई थी, लेकिन उसने कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया और 28 अगस्त 2022 को वह पुलकित आर्य के रेस्टोरेंट, जिसका नाम वरंतरा रिजॉर्ट था, वहां नौकरी के लिए छोड़ आए थे। यहाँ नौकरी करने का फैसला अंकिता का था, क्योंकि वह अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, क्योंकि वह गरीब परिवार से है। अंकिता को लगभग 1 महीना उस रिजॉर्ट में काम करते करते हो चुका था। अंकिता का एक दोस्त भी था, जिससे वह हर बात शेयर करती थी, जिसका नाम पुष्पदीप है। अंकिता ने पुष्पदीप से चैट के माध्यम से कहा कि यह रिजॉर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ लड़कियाँ आती हैं और गंदे कृत्य करती हैं। उसके बाद अंकित गुप्ता ने अंकिता के पास जाकर कहा कि 19 सितंबर 2022 सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, इसके लिए वह 10,000 रुपये तक दे देंगे। तुम्हारी नज़र में अगर कोई लड़की है तो बताना और उनको लेकर आना। और उसका इशारा अंकिता की ओर भी था। यह सुनकर अंकिता क्रोधित हो उठी और अभियुक्त अंकित गुप्ता को ढंग से गाली देने लगी, जिस पर अंकित गुप्ता ने कहा कि गंवारों की तरह बात मत करो और इस बारे में किसी को मत बताना। अंकिता ने अपनी चैट में यह भी लिखा कि ये लोग मुझे भी देह व्यापार के इस गंदे खेल में शामिल करना चाहते हैं। पुष्पदीप और अंकिता की चैट से यह भी पता लगा कि वीआईपी गेस्ट जो आने वाला था, उसके लिए अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस यानी कुकर्म के लिए फोर्स किया जा रहा था। अंकिता के मना करने पर उसे प्रताड़ित किया गया। वह पुलकित आर्य द्वारा उसे किस करने की कोशिश की गई। जब हालत काफ़ी गंभीर हो गए थे तब अंकिता ने वहां से चले जाने का फैसला लिया। वह पुष्पदीप को बताना चाहती थी कि लेकिन उससे संपर्क नहीं कर पाई। उसने अपने अन्य मित्र को नौकरी तलाशने की बात कही थी। फिर 18 सितंबर 2022 को अंकिता वहां से जाना चाहती थी, लेकिन आरोपी उसे घुमाने
ऋषिकेश ले गए। उस समय अंकिता रो रही थी और परेशान थी। वो जैसे तैसे रिजॉर्ट जाकर अपना सामान लाना चाहती थी, लेकिन वह दोबारा लौट न सकी। फिर सूचना के मुताबिक पुलिस जांच में जुटी और अंकिता को मृत पाया गया। सीसीटीवी, पोस्टमार्टम और सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से काफ़ी सबूत आरोपी मिटा चुके थे। डीवीआर को बदल दिया गया था, सभी फ़ोन गायब कर दिए गए थे। कोर्ट के फैसले में सभी मुजरिमों पर धारा 354A, 302, 201 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 5(1)(घ) लगाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर वीआईपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, कोर्ट के फैसले में वीआईपी के खूब चर्चे हैं। वीआईपी को 10 जगह उल्लेख किया गया है। पृष्ठ संख्या 79, 70, 78 और 87, पैरा 76 और 77 व पैरा 78 जैसे कई जगहों पर उल्लेख मिलता है, जिसमें 10,000 रुपये में खरीदने की बात भी हुई है। इसके बावजूद भी कोर्ट सबूतों के अभाव में वीआईपी को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि पुष्पदीप के चैट के अनुसार फ़ोन से 17 सितंबर 2022 की एक चैट मिली थी, जिसमें वीआईपी शब्द का जिक्र था। लेकिन आरोपियों के मोबाइल से कोई ऐसी चैट नहीं मिली जिसमें वीआईपी एक्स्ट्रा सर्विस या उस तरह की कोई बात करता हो। फैसले के अनुसार पृष्ठ संख्या 87 के 78वें बिंदु पर उल्लेख है कि वीआईपी वाली चैट इसलिए नहीं मिली क्योंकि पुलकित और मृतिका दोनों के फ़ोन घटना के बाद से गायब कर दिए गए थे, यानी जरूरी सबूत जानबूझकर छुपाए गए, मिटाए गए। कोर्ट के फैसले के बाद इन दरिंदों के चेहरे पर खुशी की लहर थी, शायद वो इसलिए कि वो वीआईपी को बचाने और सबूत को मिटाने में सफल रहे। लेकिन अब इन दरिंदों की जिंदगी में काल बनकर एक शख्स सामने आ चुका है, जिसके एक फेसबुक पोस्ट ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। सोमवार 2 जून 2025 को एक फेसबुक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें उन्होंने जनता से पूछा कि क्या यही वो वीआईपी है, जिस पर 800 से भी ज़्यादा कमेंट आए और अधिकतर लोगों का जवाब हाँ था। फिर 1 घंटे से ज़्यादा लंबा लाइव वीडियो के माध्यम से जनता को आवाज़ उठाने को कहा गया और दोषियों को खूब लताड़ा गया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन फोटो से स्पष्ट हुआ कि वीआईपी के नाम पर बीजेपी और आरएसएस के चर्चित नेता की फोटो है। उत्तराखंड के चर्चित समाज सेवी रोशन रतूड़ी ने एक बार फिर सिस्टम की चूल्हें हिला दी हैं। अपने ताज़ा फेसबुक पोस्ट में उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया है, अगर यह गुनाहगार है तो अब तक खुले में क्यों घूम रहा है? रोशन रतूड़ी ने उत्तराखंड की जनता से पूछा, क्या यही है जिसे स्पेशल सर्विस चाहिए थी? अब सवाल यह उठता है, क्या यही वो वीआईपी है जिन पर गंभीर आरोप हैं, या फिर यह केवल एक बेबुनियाद आरोप है? यदि है तो जनता का जवाब हाँ क्यों है? क्या भाजपा इस पर चुप्पी तोड़ेगी? क्या रतूड़ी की यह पोस्ट एक बड़े खुलासे की शुरुआत है? बताएंगे आपको अगली अपडेट तक। तब तक हमें अपने विचार कमेंट में लिखें। और एक बार फिर आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमें सब्सक्राइब किया है और अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठाई है। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।